प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। आज हम सभी जिसका इंतजार करते हैं, वर्ष में जिसके लिए उमंग रहती है, उल्लास रहता है और मन में आह्लाद होता है, हम सजो कर के रखते हैं परिणामों को। वो वर्ष भर में 10 दिन हमारे जीवन के लिए स्वभावात्मक, हमें अपने में ले जाने वाले, अपने में पहुंचाने वाले जो पर्व है, जो धर्म है, स्वभावभूत, उसका नाम 10 लक्षण धर्म या हम पर्युषण पर्व के नाम से जानते हैं। जिन दिनों हमारे अंदर किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, समस्त प्रदूषण को दूर करने वाला पर्व है वो पर्युषण है। मानसिक प्रदूषण, वाचनिक प्रदूषण और कायिक प्रदूषण, तीनों प्रकार के अंदर के विकृति रूप प्रदूषण को दूर करने वाला पर्व अगर कोई है तो वो पर्युषण पर्व है। पर्युषण का सीधा अर्थ होता है परि आसमंता उष्णम दहति कर्माणि पर्युषणम, अर्थात जो चारों ओर से कर्म का दहन करता है, कर्म को जलाता है, बुराइयों को नष्ट करता है, उसका नाम पर्युषण है। और पर्व का अर्थ होता है प्रकाश देना, पर्व का अर्थ होता है सुप्रभात लाना, पर्व का अर्थ होता है जोड़ना। जिस प्रकार गांठ होते हैं, जोड़ते हैं, पर्व का अर्थ होता है जीवन में प्लस होना। जीवन में 4 ही वस्तुएं हैं, प्लस, माइनस, इंटू और भागम, अर्थात भाग हिंदी में। तो प्लस माइनस, प्रश्न सबसे बड़ा जीवन का ये है कि अपने जीवन में प्लस क्या करना है, माइनस क्या करना है, इंटू क्या करना है और भाग क्या करना है। ये 10 दिनों में हम यही करते हैं। प्रतिदिन अपने जीवन में प्लस करते हैं अच्छाइयों का। अच्छाइयाँ हमारे जीवन में प्लस हो, बुराइयाँ माइनस हो, और संस्कार जो हैं, जो गुण हैं, उनका इंटू हो, गुणात्मक क्रम से वृद्धि हो, और अपने जीवन से जितनी भी बुरी सोच हैं हम उनको भाग करके भगा दें, तो निश्चित ही ये 4 चीज़ें अगर जीवन में रहेंगी तो हम चतुष्टय को प्राप्त कर लेंगे। आज हम उस प्लस को लेकर के चलेंगे। जीवन में 1 + 1 2 होता है, लेकिन जैन दर्शन में 1 + 1 11 होता है। कितना होता है? 1 + 1 11 होता है। अर्थात हमें 2 नहीं करना है, हमें 11 करना है। 1 + 1 11 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। लेकिन 11 का अर्थ ये नहीं है कि हम 9 2 11 हो जाए। 11 का अर्थ मतलब है संगठन का सूत्र। 11 का मतलब है एकता का सूत्र। हम हमेशा 1 और 1 2 नहीं है, हम 1 और 1 11 रहेंगे।
यही हमारे जीवन में पर्युषण पर्व सिखाता है। यही कारण है कि हम क्षमा से लेकर क्षमा वाणी तक जाते हैं। आज वही पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की महामांगलिक सुप्रभात के बेला है। यह प्रथम दिन निश्चित ही हमारे जीवन में कुछ लाए, कुछ कारण बने, कुछ उत्थान का, उल्लास का, उन्नति का बीज हमारे जीवन में बोया जाए, ये हमें ध्यान में रखना है। हम आज बात करते हैं आपसे। एक व्यक्ति अपने मित्र के यहाँ मेहमान बनकर के पहुंचा और मेजबान ने मेहमान की बहुत ही खातिरदारी की और उस खातिरदारी में उनके लिए नाश्ता पानी कराया। नाश्ता में हलवा परोसा गया। हलवा बहुत टेस्टी था। जीभ में पानी मत लाना, लेकिन बहुत टेस्टी था और मेहमान के लिए वह हलवा बहुत अच्छा लगा और हलवा को खाने के बाद उसकी बहुत तारीफ की। उसके बाद उसके मन में आया कि क्यों ना ऐसा हलवा हम अपने घर पर बनाएं। मेहमान के यहाँ तो कभी कभी मिलेगा और हम अपने घर पर तो प्रतिदिन बना करके ले सकते हैं। और उस मेहमान मित्र ने पूरा का पूरा उसका विधि विधान ले लिया, इसमें क्या क्या डलता है, कैसे कैसे बनता है, सब कुछ लिख लिया बिंदु बाई बिंदु। और वह हलवा केसर युक्त था। अच्छी अच्छी उसमें से सुगंध आते थे, महक आते थे। पहुंचा घर पर और घर पर उसने हलवा बनाया, उसी विधि से बनाया, सब कुछ उतना ही डाला, लेकिन वो आनंद नहीं आया जो आनंद मेहमान के यहाँ हलवा खाने में आया था। क्या बात है। वो सोच में पड़ गया कि मैंने कोई कमी नहीं की, मैंने सब कुछ डाला, वही मेवा मिष्ठान डाले हैं, उतनी मात्रा में सब कुछ डाल करके केसर भी डाले हैं, लेकिन अंतर क्या हो गया। वो अचानक बाहर निकलता है। एक दिन की बात है कि अचानक वो मित्र टकरा जाते हैं जिनके यहाँ हलवा, और उन मित्र से वार्ता करते करते अपनी बात छेड़ दी और कहा कि मालूम नहीं क्या हुआ, जो आपके यहाँ स्वाद था वो स्वाद यहाँ पर नहीं आया, हमने उसी क्रम से बनाया था, क्या कारण है। एक काम करो, आप हमारे यहाँ चलो और हमारे यहाँ उस हलवा को तैयार करके मुझे एक बार सिखा दो, जिस दिन भी आपके पास समय हो। उसने कहा चलते हैं, अभी चलते हैं। और वह चल देता है। पहुंचता है घर पर, देखा कि हाँ सब कुछ वही है, इसमें कोई भी सामग्री कम नहीं है, लेकिन अंतर क्या है। जब देखा गया, टटोला गया, तो पाया कि आपने केसर डाले। हाँ हाँ केसर डाले हैं,
कहां से डाली? उस डिब्बी में रखे हुए केसर मैंने डाले। हाँ, डिब्बी लाइए। डिब्बी को लाया गया, डिब्बी में केसर थे, लेकिन उसमें कुछ अलग, केसर से हटकर के कुछ अलग ही बू आ रही थी। उसने कहा, भैया एक केसर आपने जिस डिब्बी में रखी है, उस डिब्बी में क्या था पहले ये बतलाओ। उसने कहा, इस डिब्बी में हींग रखी हुई थी। क्या रखी थी? इस डिब्बी में हींग रखी हुई थी, और हींग की डिब्बी थी, और हींग की डिब्बी में आपने केसर रख दी। अब बतलाओ, हींग की महक तो रहेगी, और हींग की महक के कारण वो आनंद नहीं आ रहा है जो आनंद आना चाहिए, क्योंकि केसर और हींग दोनों ध्यान रखना आपस में मिलकर के रासायनिक क्रिया भी कर जाते हैं, और वही रासायनिक क्रिया होने के कारण वो आनंद नहीं आ रहा है। बस आनंद आना चाहिए था, लेकिन आनंद नहीं आया। हलवा में वो टेस्ट नहीं आया जो था। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो हमें 10 धर्मों का आनंद आना चाहिए, जो पर्युषण पर्व का आनंद आना चाहिए, निश्चित ही आनंद तो आना चाहिए, आता है, क्योंकि धर्म वही है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य। लेकिन हमारे जीवन में वो नहीं आ पा रहा है। उसका कारण है कि हमारी डिब्बी भी हींग की है, और जब तक आप हींग की डिब्बी में केसर रख कर के चलेंगे, आप अपने अंदर में आत्मा के प्रदेशों में हींग से सहित केसर रखोगे तो आनंद नहीं आएगा। पहले हींग को एकदम साफ स्वच्छ करके देखो। हींग का मतलब कि अंदर में जो किसी भी प्रकार की गंदगी है, कषायों की गंदगी है, और वो कषाय की गंदगी को अलग करके देखो, तब तुम्हारे जीवन में क्षमा धर्म का अवतरण होगा। और क्षमा स्वभाव है, प्रकृति का धर्म है, प्रकृतिदायक है। क्षमा की महक होती है जो पूरे सृष्टि में फैलती है, और उस महक के प्रभाव से सभी लोग आकर्षित होते हैं, सभी जुड़ते हैं, वो आनंद आता है किसी के अंदर। ओहो, आज हम ऐसे ही क्षमा धर्म की ओर चल रहे हैं, लेकिन क्षमा धर्म हमारे जीवन में अवतरित क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका कुछ ना कुछ कारण है। जब तक हम विभाव का अभाव नहीं करेंगे, तब तक हम स्वभाव में नहीं पहुंचेंगे। जब तक हमारे जीवन से विकृति नहीं जाएगी, तब तक हमारे जीवन में प्रकृति नहीं आ सकती है। और उसका कारण है जिनको हम अपने जीवन में पाल करके रखे हुए हैं। हम सोचते हैं छोटी सी हैं, उसमें क्या नुकसान है। एक बात ध्यान रखना, मैं जिस विकृति की बात करने जा रहा हूं, जिसके अभाव में आज का धर्म शोभायमान होता है, और ये हमारे जीवन का धर्म है, लेकिन हमने उसको कषाय को पाल करके रखा है, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में जब तय हमारे जीवन में वो कषाय पल जाती है, उत्पन्न हो जाती हैं। एक बात ध्यान रखना, कषाय 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 है। जिस प्रकार व्रण, ऋण, अग्नि और कषाय, व्रण, ऋण, अग्नि और कषाय, इन चार को जीवन में कभी भी छोटा मत समझो। व्रण का मतलब होता है घाव। क्या होता है? घाव। अगर थोड़ा सा घाव हो जाए तो उसकी उपेक्षा मत करो कि कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया और हमने इग्नोर कर दिया, देखा नहीं है। तो घाव बन, वही घाव बढ़ करके नासूर कब बन जाए पता नहीं।
छोटा छोटा घाव अगर उपेक्षित कर देते हैं तो नासूर बन जाता है ज्ञानियों, और नासूर का मतलब खतरनाक हो गया। इसलिए घाव छोटा भी तत्काल भरो। ध्यान दो, ऋण, ऋण मतलब कर्जा। थोड़ा सा भी कर्जा है तो ये मत सोच कर्जा छोटा है, नहीं, कर्जा कभी छोटा नहीं होता है। जीवन में कितना बड़ा हो जाए पता नहीं है। आज हमने कर्जा लिया और आगे जाकर के हम उपेक्षित करते रहे और आगे जाकर के ऐसी समस्या आ गई तो कर्ज मुक्त होना भी मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ा कष्ट होता है कर्ज। इसलिए ऋण जीवन में पहली बात तो लेना ही नहीं चाहिए, और ले जाए तो तत्काल दूर कर देना चाहिए। ऋण मुक्त हो जाओ, बड़ा आनंद है। और ऋण जहां पर है वो व्यक्ति चैन से सो नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है। जब भी मिलता है वो टोकता है भैया, जब भी दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। और जहां वो दरवाजे पर खड़ा हो जाता है वहां पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब वो सल्ल की तरह होते हैं, कांटे की तरह चुभता रहता है जीवन में। इसलिए कहा गया है कि ऋण अच्छा नहीं है। और अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी को चिंगारी मत मानो। एक चिंगारी छोटी सी होती है लेकिन वही चिंगारी में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है ज्ञानियों, कि वो चिंगारी पूरे जंगल को जला करके राख कर देते हैं। वही चिंगारी दावानल बनने में समय नहीं लगता है। जब पेड़ों में घर्षण होता है ग्रीष्म काल में और अचानक एक चिंगारी उठ जाती है और जंगल में फैल जाती है, पूरा दावानल का रूप धारण करती है और जंगल को भी खाक कर दिया करती है। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।